हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर सिस्टम कर रहे थे, नाइन्थ का मैथ्स कर रहे थे। मैंने प्लेलिस्ट में आपको 1.1 एक्सरसाइज उसके एग्जाम्पल्स, 1.2 एक्सरसाइज उसके एग्जाम्पल्स और 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, आप वो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। आज हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। 142857 पर क्या है, बार है ऊपर। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इन्होंने बोला है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, ठीक है, हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन हो रही है। अब देखो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना ओपन करके दिखा देती हूँ। देखो मैं आपको क्या होती है। 1/7 गिवन है, 1/7, ठीक है, ये 7 क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, अब जब हम तो ये जाएगा नहीं इस पे, ठीक है, डिविजिबल नहीं है ना 1, तो क्या जाएगा, क्या एक 0 रख लेंगे इधर और क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि 1 पे नहीं जाएगा इसीलिए क्या जाएगा, 0 पॉइंट, अब 1 पर जाएगा ये। ठीक है, 1 क्या बच गया, 3। ये यहाँ पे एक और 0 रख देंगे। ठीक है, ये 0 ये आ गया। उसके बाद 7 4 जा 28, क्या बच गया, 2 रिमाइंडर। फिर एक और 0 रख दी, फिर ये 0 आ जाएगी नीचे। 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बच गया, 6। फिर एक और 0 आ जाएगी ऊपर से। ठीक है, 8 पे जाएगा, 7 8 जा 56, क्या बच गया, 4 रिमाइंडर। फिर 0, ये 0 आ जाएगी नीचे। ठीक है, 0 लगाते चले जाएंगे और आगे डिवाइड करते चले जाएंगे इसको। अब देखो 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर आ गया। फिर क्या जाएगी, 0। अब किस पे गया था, 5 पे गया था ये, 35। ठीक है, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 आ गया। फिर 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ना रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम अब आगे करते हैं, हमने यहाँ पर ना एक और 0 लगा दी थी, ये 0 आ गई थी यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें अगर एक और 0 लगा देते हैं और वो 0 यहाँ पर आएगी, जब नीचे ऊपर से 0 आ जाएगी ना नीचे, डिवाइड करेंगे जब हम, 7 1 जा 7, क्या रिमाइंडर बच गया, 3। फिर एक और 0 लगा दी। अब इसको ऐसे ही 7 4 जा पे चला गया, फिर 28, फिर रिमाइंडर 2। अब ये देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया। ये क्या था, 1 था। ठीक है, ये 7 से डिवाइड हुआ था। ये इधर देखो ये भी क्या 1 है, फिर 0 आ गया, 7 से डिवाइड हुआ। ठीक है, 1 पे गया, फिर उसके बाद 30, फिर यहाँ पर भी 30, फिर यहाँ पे 28, फिर यहाँ पे 28, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2। ये क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या लगा रखा है इस पे, इसीलिए इन्होंने लगा रखा है इस पे 142857 के ऊपर 7 1 नहीं 7 आएगा, 7 के ऊपर क्या जाएगा, बार, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी खत्म नहीं होता, जिसका रिमाइंडर बचता ही रहता है हरदम।
ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। अब दोबारा फिर क्या जाएगा इसमें, 1 4 8 5 7, फिर दोबारा फिर आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, ऐसे करते चले जाओ। ठीक है, तो इसको और क्या बोलेंगे, रीअकरिंग। ठीक है, रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग, इसीलिए बार लगाया गया है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट में ये गिवन है। अब देखो इन्होंने बोला है कि लॉन्ग डिवीजन के बिना हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में रिमाइंडर बच जाएगा 2, क्योंकि इसमें क्या बच रहा था, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, अब जब 2 रिमाइंडर बच रहा है ना सेकंड में, तो हम जो ये नंबर है, देखो जो ये नंबर है ना, इसको क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई। यही मेथड है इसको निकालने के लिए, क्योंकि क्या है, 1/7 को क्या आया हमारा, 0.14287। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, कैरी 1 चला जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 1 चला गया कैरी, फिर 2 8 जा 16 और 1 17, फिर 1 चला गया, फिर 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये रिपीट होता चल जाएगा। और अब देखो ये आया ना हमारा, ये आ गया। ठीक है, डायरेक्ट क्या किया हमने, 1/7 की जो हमने लॉन्ग डिवीजन करके वैल्यू रखी थी, सिर्फ उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैं इसको ना ये करके दिखाती हूँ, यही आएगा बिल्कुल, जो ये आया ना यही आएगा। डिवाइड करके दिखाती हूँ, देखो आपको, देखो जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, वही 0 0 0 0 लिखते जाना है। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन एग्जाम में नहीं करके दिखानी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल नहीं रखा है लॉन्ग डिवीजन, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ करके। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, 2/7 था ना, 7 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। पहले तो 2/7 था तो जाएगा नहीं, इसीलिए क्या लगा दी हमने, 0 लगा दी। 0.2 पे चला जाएगा, 7 2 जा 14, 6 बच गया, फिर 0 आ जाएगा एक, 7 8 जा 56, फिर 4 बच गया, फिर एक और 0 ले ली, फिर क्या 7 5 जा 35, 5 बच गया रिमाइंडर, फिर 0 एक और, फिर क्या जाएगा 7 7 जा 49, क्या बच जाएगा रिमाइंडर 1, फिर एक और 0 ले ली ऊपर से। अब 7 1 जा 7, क्या बच गया रिमाइंडर 3, फिर 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आ गया, अब रिमाइंडर आ गया हमारा 2। ठीक है, अब यहां से दोबारा फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा दोबारा, फिर ये 2 यहाँ भी आ गया, ये 2 यहाँ भी आ गया। अब फिर 0 लगा देंगे हम इसमें, फिर 2 से जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, फिर इसमें क्या बच जाएगा रिमाइंडर 6, ऐसे ही रिपीट होता चल जाएगा। इसीलिए ये वैल्यू आ गई ना अब हमारी, देखो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या थी, अभी हमने निकाल ली थी, देखो यही ये वैल्यू है ये। ठीक है, 285714, 285714। अब इन्होंने क्या बोला था, अब जब ये नंबर होगा तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, ये बार इसीलिए लगाया गया, ये जो बार लगाया है ना ये इसीलिए लगाया। तो अब क्या है, अब बिना लॉन्ग डिवीजन के हमने ये सोल्व कर लिया। ठीक है, अब इसमें 2 और क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे 4 दे रखे हैं, 3/7 4/7 5/7 और 6/7। अब क्या कर देंगे, बस यही ये याद रखना है। ठीक है, क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 को। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, देखो मैं बता देती हूँ आपको, इसको लिख देती हूँ मैं, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 8 जा 5 2
8 2 4 0। क्या आ गया हमारा, हमारी वैल्यू आ गई 04285। किसकी आई है, 3/7 की। इस पे लगा देना है बार, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, 4 के लिए करेंगे, ठीक है। 4/7 के लिए, 3/7 के लिए आई है, 4/7 के लिए करेंगे। क्या कर देंगे, 0.142857 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0.142857 4 से करेंगे 28 2 22 2 ये आ गया, ठीक है। और इस पर भी क्या लगा देंगे हम, 0.571428 क्या लगा देंगे, बार, ठीक है। सारे के सारे ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखने हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 5/7 को करेंगे सिमिलरली, 5 इंटू 0.142857 बार। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा, 0.71428 ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। सब पे क्या लगाना है, बार लगाते जाना है हमें, ठीक है। अब देखो 6/7 का क्या आएगा, 0.142857 है, ठीक है। ये बिल्कुल यही का यही लिखना है बस, ठीक है, बार। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैंने इसको 2-3 बारी सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो आप भी कर लेना इसको, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो जाएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, सबकी सबकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई हमारी, ठीक है। निकाल ली, ये 1/7 के लिए थी, ये 2/7 के लिए थी, ठीक है। ये 3/7 के लिए थी, ये 4/7 के लिए थी, ये 5/7 और ये 6/7, ठीक है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन निकालनी है, ठीक है, एग्जाम में। तो क्या करना है हमें, इस मेथड से करनी है, सिर्फ एक ये कैलकुलेट करके दिखा देने हैं पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद ये सब के सब विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। ये लॉन्ग डिवीजन नहीं करके दिखानी है पेपर में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।